बाघ की आंखें भर आईं। अचानक उसकी यादें लौट आईं। कैसे उसकी माँ को भी एक शिकारी ने मारा था जब वह खुद इतना ही छोटा था। उसे देख उसने निर्णय लिया, अब वह इस मासूम की रक्षा करेगा जैसे एक माँ करती है। बस उस नन्हे खरगोश को अपनी बड़ी बाहों में उठा लिया और धीरे धीरे अपनी गुफा की ओर चल पड़ा। अब दिनरात बाघ उस छोटे से खरगोश की देखभाल करता, फल लाता, पानी पिलाता और उसे शिकारियों से बचाकर रखता। किसी दूर, घने और रहस्यमय जंगल में पेड़ों की छांव तले एक छोटी सी मिट्टी की गुहा थी। वहीं रहती थी एक मादा खरगोश अपने नन्हे से बेटे के साथ। उस नन्हे बच्चे की दुनिया बस उसकी माँ थी और उसकी माँ के लिए उसकी दुनिया बस उसका बेटा। हर सुबह वह मादा खरगोश जंगल में जाती, फल, जड़े और कुछ खास पत्ते लाने। लेकिन हर दिन जाते वक्त अपने बेटे को समझा कर जाती, बेटा, जब तक मैं लौट न आऊं, तुम बाहर बिल्कुल मत आना। जंगल में शिकारी घूमते हैं और तुम बहुत छोटे हो। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। माँ जंगल में निकल गई, लेकिन आज कुछ अजीब सा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, हवा कुछ ज्यादा ही खामोश लग रही थी। न कोई पक्षियों की चहचहाहट थी, न पत्तों की सरसराहट। तभी अचानक एक झाड़ी हिली और वहां से निकला एक बाघ। भारी कदम, खून से भरी आंखें। वह शिकार की तलाश में था और उसकी नजर अब इस मादा खरगोश पर पड़ी थी। वो भागी जितना तेज हो सकती थी, पेड़ों के बीच से, कांटों से बचती हुई। बाघ पीछा करता रहा। भागते हुए वह एक संकरे पुल तक पहुंची जो दो घाटियों के बीच बना था। लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, सामने से एक और खतरा आ खड़ा हुआ, एक खूंखार भेड़िया। अब बाघ पीछे, भेड़िया सामने। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसके नन्हे बेटे को फल तो मिलेंगे नहीं, माँ भी नहीं बचेगी। कोई रास्ता नहीं था। उसके चारों ओर सिर्फ शिकारी थे। फिर कुछ पल बाद जंगल के एक कोने में खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं। सब कुछ शांत हो गया। उधर उसका बेटा अब भी उसका इंतजार कर रहा था। सूरज की किरणें अब ढलने लगी थी। भूख ने उसके छोटे पेट को मरोड़ दिया था, लेकिन दिल में अब भी उम्मीद थी, माँ जरूर आएगी। कई घंटे बीत गए। अब वो और नहीं रुका। माँ की खोज में नन्हे कदमों से निकल पड़ा, बिना डरे, बिना सोचे। बस माँ की तलाश में। चलते चलते वो एक जगह पहुंचा जहां दो बड़े जानवर आपस में बात कर रहे थे, वही बाघ और वही भेड़िया। लेकिन बच्चा न डरा, न भागा। वो मासूमियत से उनके पास गया और बोला, अंकल, क्या आपने मेरी माँ को देखा है? वो सुबह से मेरे लिए फल लाने गई थी। मैं बहुत भूखा हूँ। बाघ की आंखें भर आईं। अचानक उसकी यादें लौट आईं। कैसे उसकी माँ को भी एक शिकारी ने मारा था जब वह खुद इतना ही छोटा था। वह उस दर्द को आज तक भूला नहीं था। उसे देख उसने निर्णय लिया, अब वह इस मासूम की रक्षा करेगा जैसे एक माँ करती है। भेड़िया हंसा, बाघ, तुम भी दया के फेर में पड़ गए। ऐसे ही करेंगे तो खुद भूखे मरेंगे। ये जंगल है, यहाँ दया नहीं, ताकत चलती है। बाघ ने जवाब नहीं दिया। बस उस नन्हे खरगोश को अपनी बड़ी बाहों में उठा लिया और धीरे धीरे अपनी गुफा की ओर चल पड़ा। अब दिनरात बाघ उस छोटे से खरगोश की देखभाल करता, फल लाता, पानी पिलाता और उसे शिकारियों से बचाकर रखता। वो माँ भी बना, पिता भी। लेकिन भेड़िया अभी तक हार नहीं माना था। एक दिन जब बाघ शिकार पर गया था, भेड़िया चुपके से आया। छोटा खरगोश गुफा के बाहर बैठा था,
अकेला, मासूम। भेड़िया झपटा, लेकिन तभी बाघ लौट आया। उसकी आंखों में आग थी। उस दिन जंगल ने दो शिकारी नहीं देखे, एक संरक्षक और एक धोखेबाज देखा। भयानक लड़ाई हुई, पंजों की चोटें, दांतों की चीरें, लेकिन अंत में बाघ जीता। भेड़िया मर गया। उस रात जंगल के सारे जानवर चुप थे, लेकिन बाघ की गुफा में एक नन्हा खरगोश शांतिपूर्वक सो रहा था, क्योंकि अब वह जानता था कि उसे दुनिया का सबसे ताकतवर पिता मिल चुका है।